नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, ये आज एक बड़ा अपडेट है हमारे अतिथि शिक्षक साथियों के लिए। हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय विद्यालयों में होती है, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया विगत वर्षों से संचालित है जो एजुकेशन पोर्टल के GFMS मॉड्यूल के द्वारा संचालित होती है। साथियों, अभी विभाग के द्वारा समस्त कार्यों के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 जारी किया गया है, जिसके द्वारा विभाग के सभी काम होना है। इसी क्रम में आप लोगों के भी जो कार्य हैं, आपकी जो नियुक्तियां हैं, आपके स्कोर कार्ड जनरेट करने का कार्य है, दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य है, ये सभी कार्य अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ही किए जाएंगे। इसके लिए आज एक पत्र जारी हुआ है और 2 मई से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 मई तक चलने वाली है। तो आप सभी को ये कार्य करना है। कौन कौन से कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो देखिए, यहाँ पर जो नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा 2025-26, इसमें अतिथि शिक्षक जो आमंत्रण किया जाएगा विद्यालयों में, वो नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर 3 प्रकार से कार्य करना है। अभी वर्तमान में आप यदि अतिथि शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, या आप नया पंजीयन कर रहे हैं, या आपको अपने दस्तावेज में सुधार करना है, तो 3 प्रकार के कार्य यहाँ पर होना है। पहला, जो नवीन आवेदक हैं जिनका अभी तक कोई पंजीयन नहीं था, यदि आप पहली बार पंजीयन कर रहे हैं तो आपको अपना जो पंजीयन है वो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ही करना होगा। और यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अपलोड करना है, और आपकी प्रोफाइल जो बनेगी उसको लॉक करना और फिर उसको वेरीफाई कराना है संकुल केंद्र से। दूसरे, ऐसे आवेदक जिनकी जानकारी में कोई संशोधन होना है, मान लीजिए उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ गई है, कोई नई डिग्री उनको ऐड कराना है, ये सब चीज़ें यदि आपको करना है तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और आपको अपनी जानकारी को अपडेट कराना है और प्रोफाइल को लॉक करना है, पहले अपने लॉगिन से। इसके बाद संबंधित संकुल प्राचार्य जो होंगे वो उसका सत्यापन करेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे साथी जो पहले से पंजीकृत हैं, वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, कोई भी संशोधन उन्हें नहीं कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कोई कार्य नहीं करना है। आपको आपके जो भी दस्तावेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे, पुनः लॉगिन करना है, फिर से अपलोड करना है और प्रोफाइल को लॉक करके सत्यापन कराना अनिवार्य है। आप यदि इस सत्र में अतिथि के रूप में कार्य कर रहे थे किसी शाला में, तब भी आपको पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी, तभी सत्र 2025-26 में आपको अवसर मिलेगा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने का। तो विशेष ध्यान रखें सभी को, जो लोग भी, यहाँ पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश शासन के किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन सभी को एजुकेशन पोर्टल के 3.0 पर अपनी कार्यवाही जरूर करना है। अब कार्यवाही कैसे होगी? शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है या अन्य जो चीज़ें हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। तो ये टाइमिंग रहेगी आपकी 2 मई से 12 मई तक। 2 मई से 12 मई तक आप इस काम को कर पाएंगे, आवेदक स्वयं करेगा। और इसके बाद जो आपके संकुल प्राचार्य होंगे वो 3 मई से 13 मई तक सत्यापन का कार्य कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, पुराना नंबर किसी कारणवश नहीं चल रहा है, और यदि उसे आपको चेंज करना है, तो वो आपके जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। और इसकी समय सीमा होगी 2 मई से 12 मई तक। समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करना है, सत्यापन कराना जरूरी है। यदि कोई आवेदक ऐसे हैं जिनने यह कार्य नहीं किया तो उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, और इस वर्ष जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण किया जाएगा वो उस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे, सावधानीपूर्वक करेंगे। और अब आपको पोर्टल पर कार्य किस प्रकार करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही सभी काम आप कर पाएंगे। पहले उन कार्यों को देख लें जो आपको करना है। जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्रवाई कैसे कैसे करना है।
नवीन आवेदक जो पहली बार पंजीयन कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक, व्यावसायिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 यदि आपने पास की है उसके बाद, तो ये जानकारी आपको दर्ज करना है और इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है, यदि कोई डिटेल है जिसको आप बदलना चाहते हैं तो उस जानकारी को आप पहले डिलीट करेंगे, सही जानकारी उसमें ऐड करेंगे। नया कोई योग्यता आपने प्राप्त की है उसको आप ऐड करेंगे और अपडेट पर जाकर क्लिक कर देंगे। आवेदक प्रोफाइल दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेजों को अपलोड करेंगे। बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए कोई भी जानकारी आपकी अपडेट नहीं होगी, ये विशेष ध्यान रखें। यदि आपने कोई जानकारी अपडेट की है तो उसके संदर्भ में जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसे अपलोड जरूर कर दें। समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। आपको चयन करना है आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन सा ब्लॉक है आपका, कौन सा संकुल है, उसी अनुसार मेरिट सूची बनेगी जहां से आपको आमंत्रित किया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं एजुकेशन पोर्टल 3.0 के ऊपर आपको किस प्रकार से कार्य करना है उसके ऊपर। तो ये आप अभी देख रहे हैं, ये यूज़र मैनुअल है जिस प्रकार से आपको संपूर्ण कार्रवाई को करना है। अभी हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बाद में यदि आवश्यकता लगती है तो हम किसी साथी के लॉगिन से भी आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। आपको इस वेबसाइट पे जाने के लिए ये URL यहाँ ऊपर दिया हुआ है, एजुकेशन पोर्टल 3.in को अपने ब्राउज़र पे आपको दर्ज करना है और आपको इसको खोल देना है। लॉगिन जो लिखा मिलेगा उस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, जब आप ये URL टाइप कर देंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, कंप्यूटर या मोबाइल पे, जो अभी आप देख पा रहे हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 4 प्रकार से बॉक्स बने हुए हैं जिसमें सूचना, समाचार, ERP लॉगिन और गेस्ट फैकल्टी लॉगिन लिखा है। तो आपको ये जो गेस्ट फैकल्टी लॉगिन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप अगले पेज पे पहुँचेंगे जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये एक लॉगिन पेज है, यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन करना है। यदि आवेदक अपना यूज़र आईडी भूल जाता है तो इस विकल्प के माध्यम से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके यूज़र आईडी का पता कर सकता है। यदि मान लीजिए कि आपको यूज़र आईडी या पासवर्ड वगैरह पता नहीं है तो आप जब इस लॉगिन पेज पे जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नो योर आईडी, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपको आपकी आईडी यहाँ पे पता चल जाएगी मोबाइल नंबर के द्वारा। समग्र KYC, यदि आपको समग्र KYC करना है तो यहाँ क्लिक कर लें, ये भी अनिवार्य है। जो भी अतिथि शिक्षक हैं उन सबको अपनी समग्र KYC भी करना है, मतलब आपकी समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक भी करना है। ये कैसे करना है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, आप स्वयं भी कर पाएंगे। तो आप अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर डाल के अपना आईडी पता कर लें यदि नहीं पता है तो, या आपका जो समग्र सत्यापन आपको करना है तो वो भी यहाँ से कर लें, और यदि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो सीधा यहाँ से लॉगिन आप कर लेंगे। ऊपर यूज़र नेम आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने होगी, जहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला होगा नवीन पंजीयन हेतु आवेदक न्यू एप्लीकेंट विकल्प का चयन कर समग्र के माध्यम से सत्यापन करेंगे, यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो एग्जाइटिंग एप्लीकेंट विकल्प का चयन करना है और मोबाइल के माध्यम से अपनी जानकारी को सत्यापित करेंगे। यदि आप नए हैं तो आप अपना न्यू एप्लीकेंट पे जाएंगे, वहाँ क्लिक कर देंगे, आपको अपनी समग्र आईडी डालना है, आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो आपको क्या डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो आपका पंजीयन था जिस नंबर से, वो डाल देना है और सेंड OTP बगल में एक ऑप्शन बना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, उसको यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा, जो समग्र आईडी वगैरह है आपकी वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और OTP के माध्यम से समग्र को सत्यापित कर देना है। तो जब आप समग्र आईडी डालेंगे तो गेट समग्र इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटा यहाँ पर फिल हो जाएगा, और फिर होने के बाद फिर आपको समग्र का सत्यापन कर देना है। इसके उपरांत आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। नए केस में यदि आप नए आवेदक हैं तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे समग्र के माध्यम से, समग्र आईडी डालेंगे और डालने के बाद इस प्रकार का पेज होगा और यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डाल के गेट समग्र इन्फो पर करेंगे
क्लिक, तो डाटा आपका यहाँ आ जाएगा और आपका इस प्रकार से लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो यहाँ पर दिखाई देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इसके बाद नवीन पासवर्ड जनरेट करने हेतु पहले यदि आपको नया पासवर्ड बनाना है तो क्या करें, पहले जो पासवर्ड था तो वहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पे आप चले जाएं, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें, ओटीपी मंगा लें। ओटीपी डालने के बाद आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे, जो तो सामान्य प्रक्रिया हैं आप कर पाएंगे। और इसके बाद जब आप यदि नए हैं तो आपका जब पंजीयन हो जाए, आईडी पासवर्ड मिल जाए, या आप पुराने आवेदक थे, आपको यूज़र आईडी पता नहीं थी, या आपका मोबाइल नंबर आप भूल गए थे, जो भी था, तो वो सब करने के बाद जब फाइनली आपके पास अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाए, फिर आपको इस पेज पे आना है और यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के उपरांत इस प्रकार से एक नीले कलर की पट्टी साइड में खुलेगी, जहाँ पे लिखा होगा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको अपना पूरा कार्य यहीं पे करना है, तो आप अब क्लिक कर देंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो जानकारी है उसके लिए इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका कोर्स कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, वो जो सभी डिटेल आप GFMS में फिल करते थे वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी को चेक कर लें। यदि आप नए हैं तो अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे दर्ज कर दें, और यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो आपकी जानकारी यहाँ दिख रही है, उसे चेक कर लें और सेव एवं नेक्स्ट के ऊपर जाकर क्लिक कर दें। जब आप सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे और डिटेल मांगी जाएंगी, जिन डिटेल में TET संबंधी जानकारी को अपडेट करना है, दस्तावेज अपलोड करना है, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। तो इस प्रकार से आप TET का देखो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, TET इन्फॉर्मेशन, पैनल मेरिट लिस्ट और EKYC डिटेल, ऐसे ऑप्शन बने हुए हैं। पहले नंबर पे आपने क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया। अब TET, यदि आपने जो पात्रता परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है तो TET यदि पास की है तो आप उसका डिटेल यहाँ पर है, कौन से सन में पास की है, कौन से पैनल से की है, आपकी कैटेगरी क्या थी, क्वालिफाइंग स्कोर क्या था, और अपलोड डॉक्यूमेंट मतलब वो पात्रता परीक्षा की कॉपी आपको यहाँ पर मैक्सिमम 200 KB तक की आपको यहाँ पर ऐड करनी है। और ऐड TET डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी और आपकी जो फाइल वगैरह यहाँ आ जाएगी। जब ये हो जाती है तो आप सेव एवं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, पैनल मेरिट लिस्ट संबंधी जानकारी को अपडेट करना है। अब अगला जो कॉलम था उसको आपको करना है, स्व सत्यापन करना है। तो स्व सत्यापन के लिए आप ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लें और मैं ये घोषणा करती हूँ कि सभी विवरण और दस्तावेज सत्य हैं। इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, और सबसे नीचे फिर आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, प्रोफाइल लॉक लिखा हुआ है। यहाँ इस वाले बॉक्स पे आके आपको प्रोफाइल को लॉक कर देना है। जब आप फाइनली लॉक कर रहे होंगे उस समय पुनः एक बार OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो अब आपकी पूरी जानकारी इस प्रकार से एक फॉर्मेट यहाँ पर प्रदर्शित होगा, और इसका प्रिंट आउट भी आपको निकालना है। तो डाउनलोड प्रिंट सबसे नीचे लिखा मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि ये जब आप संकुल केंद्र पर सत्यापन के लिए जाएंगे तो वहाँ इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। प्रिंट निकालने के बाद फिर आप जनरेट स्कोर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये प्रक्रिया की जानी है, बहुत अनिवार्य है। बिना इसके आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आप सभी अवश्य इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लें। 12 मई आपके लिए अंतिम तिथि है। तो आशा करता हूं साथियों कि हमारी जानकारी आपके काम आएगी। पुनः आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, और आपके जो भी साथी हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करना चाहते हैं, वो सभी इस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को पूरा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।